जो राजपूत हमारे समाज के लोग हुआ करते थे वो तन मन धन से भाजपा के साथ होते थे, लेकिन वैसे हमारी पंचायत का फैसला बहुत हद तक यही है कि लगातार भाजपा का विरोध कीजिए। भाजपा ने लगातार क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। जो व्यक्ति समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचेगा और किसी के बारे में नहीं सोचेगा तो हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और सीधे सीधे भाजपा को हराएंगे हम। राजपूत समाज जाग गया। राजपूत समाज का अगर नेतृत्व विहीन करने का अभियान बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया है तो हम उसका जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए। उस समय में तो ननौता में एक क्षत्रिय महाकुंभ जो है वो इस वक्त जारी है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो है कई तरह के आरोप जो है इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। मंच पे जो नेता हैं राजपूत समाज से जुड़े हुए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप जो है लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी जो है क्षत्रिय समाज के लोग वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिर क्या कुछ फैसला होने जा रहा है और क्या कुछ ये लोग कहते हैं उनको बातचीत करेंगे, यहाँ पर लगेंगे। आप ये बताइए क्या कुछ फैसला लेने जा रहे हैं आप लोग यहाँ से आज? देखिए, राजपूत समाज आज यहाँ कैराना लोकसभा पर एक महापंचायत को आयोजित कर रहा है और यहाँ पर एक जो फैसला लिया जाएगा वो एक भाजपा के खिलाफ लिया जाएगा। भाजपा का पूर्ण बहिष्कार है और जो हमारी पंचायत फैसला लेगी उसी जगह पर मोहर लगेगी। वैसे हमारी पंचायत का फैसला बहुत हद तक यही है कि लगातार भाजपा का विरोध कीजिए। भाजपा ने लगातार क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने का काम किया है, कभी जातिगत रूप में, कभी राजनीतिक रूप में। अभी भी किसी भी राजपूत नेता का टिकट भाजपा ने नहीं दिया, जबकि हमारे सबसे ज्यादा नेता हुआ करते थे और जो राजपूत हमारे समाज के लोग हुआ करते थे वो तन मन धन से भाजपा के साथ होते थे, लेकिन भाजपा ने जिस हिसाब से नजरअंदाज किया अब हम भाजपा को नजरअंदाज करेंगे और उसकी औकात दिखाएंगे कि राजपूत के बिना किस तरह से भाजपा की धरती सूनी होती है। ठीक है, नाराजगी है आप लोगों में भाजपा के खिलाफ क्या? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी उम्र कम से कम 24-25 साल हो चुकी है। हमारे दादा परदादा आज तक भाजपा को समर्थन करते हैं। आज इतिहास में आज पहली बार ऐसा होगा जो हम भाजपा के खिलाफ जाएंगे। हमें भाजपा से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कैंडिडेट से। हमने पहले सांसद बनाया, विधायक बनाया, सब कुछ किया, समर्थन किया, पूर्ण समर्थन किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे गाँव में कभी नहीं आया ना और हमारी जाति के खिलाफ हुआ, उसका लड़का हमारी जाति के खिलाफ बोलता है। जो व्यक्ति समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचेगा और किसी के बारे में नहीं सोचेगा तो हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हमारा पूर्ण रूप से यह है कि हमें प्रदीप को हराना है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। हम वोट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं कह नहीं सकते, लेकिन सिर्फ भाजपा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सिर्फ तो है हमें प्रदीप से। तो कहीं पर पार्टी से दिक्कत है, कहीं प्रत्याशी से दिक्कत है। साफ तौर पर आरोप यही है कि जो बिरादरी की अनदेखी की गई है और कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। क्यों नाराजगी, इतनी नाराजगी क्यों बढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से? आप बताएं क्यों नाराजगी बढ़ी हुई है इतनी? आप बताइए। चलिए, यहाँ पर लोग काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका, आज क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं यहाँ से? भाई हम भाजपा को छोड़कर हर पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो भी भाजपा को रह रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। भाजपा तो आप ही की पार्टी हुआ करती थी, अब क्या दिक्कत आ गई? जब हमारे समाज को टिकट नहीं दिया तो हमारी पार्टी कहाँ से रहेगी? तो हम तो ठोकेंगे भाई। इन्हें भी नहीं कुछ भी काम करने करना। यह जो पार्टी थी या भाजपा थी पर यह हरानी, भाजपा हरानी है। मतलब जो उनकी पार्टी जीतेगी छोड़ देंगे। जो दिक्कत है भाजपा से, योगी जी तो क्षत्रिय है, राजनाथ सिंह भी हैं आपके साथ। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम आया था, 1.5 महीना पढ़ाई करी, शादियों में भी नहीं गए हम, परीक्षा कैंसिल कराई। इनके बड़े लीडरों का हाथ है उसमें, ठीक है। और सीधे सीधे भाजपा को हराएंगे हम। राजपूत समाज जाग गया, ये राह बता रहे हैं सबको। बस एक ही समाज का बोलबाला कर रहा। पश्चिम में अमित शाह जी भी आए थे, जाट लैंड बता के, और समाज नहीं पश्चिम में। सीधे सीधे आह्वान है, बालिया उनको 10 बजे लो हराएंगे। यो मेरा वीडियो का क्लिप कटना जा, मोदी की रैली में भी गया था मैं, उन्होंने मेरा क्लिप काट दिया। सीधे सीधे आह्वान है, पश्चिम में सारी सीट हारेगी बीजेपी। 1.5 महीना मैंने पढ़ाई करी बहुत कड़ी करके, इन्होंने पेपर लीक करा दिया। मंदिरों में प्रसाद खत्म हो जा, पेपर खत्म नहीं हुआ। पेपर इस तरह सोशल मीडिया पे भागा फिरा, क्या फायदा हमें बीजेपी गवर्नमेंट का? मेहनत कर रखी हमने, और इन्होंने क्या करा, 1 लाख में 100 रुपए में पेपर बेच दिया। क्या करेंगे बीजेपी का हम? सीधा सीधा आह्वान है राजपूत समाज का, बीजेपी हटाएंगे हम, तो बीजेपी हटाएंगे। तो बहुत आक्रोशित हैं ये लोग, आक्रोशित हैं। वीडियो का क्लिप ना कट जा। सीधे सीधे बालियान को भी चुनौती राजपूत समाज की, 10 बजे लो हरा देंगे। कहाँ से आए आप?
हम आए कलंदी से, सोम 24 सिताए मेरठ से आए हम। अच्छा, संजीव आर्यन का भूस भर देंगे पर भूस। तो यहाँ पर आक्रोशित हैं ये लोग और कई तरह के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी लगा रहे हैं। ये बड़ा क्षत्रिय महाकुंभ जो है वो यहाँ पर चल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, तो साफ तौर पर एक रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण हुए हैं या कई मुद्दे हैं वो उनको लेकर वो नाराज हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उनसे उनका नुकसान हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी पर ही सीधे सीधे जो आरोप हैं वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ये जो क्षत्रिय महाकुंभ है नौता में रखा गया है, नौता सेंटर है यहाँ पर, कैराना लोकसभा और मुजफ्फरनगर जो आसपास के क्षेत्र है वो यहाँ पर आसपास जुड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस पंचायत के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि इस बार जो ठाकुर समाज है वो कहीं ना कहीं अपना मन जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि इन कई जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई लोग जो हैं वो तो पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे प्रत्याशियों पर ही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। और लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ा एक कार्यक्रम है, बड़ी पंचायत है, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आखिर क्यों नाराजगी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, उस पर फिर से दोबारा यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। क्यों नाराजगी हो गई इतनी ज्यादा आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी से? भाई साहब नाराजगी तो इसलिए हो रही, क्षेत्र में विकास नहीं है। हमारा क्षेत्र उस क्षेत्र से बहुत आगे था लेकिन हमारा क्षेत्र पिछड़ते जा रहा है। क्या कारण है इसका? जनप्रतिनिधियों की कमी है। क्यों नहीं है क्षेत्र में विकास? कहाँ जनप्रतिनिधि है? आना नहीं जाना नहीं, चलो छोटो कोई बात नहीं है, लंबा क्षेत्र है, मत आए काम करें। यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नाराजगी है समाज की। चलिए, नाराजगी है, कहीं ना कहीं आरोप कई तरह के लग रहे हैं, चाहे विकास के हो चाहे किस तरह। जी आप बताएं। मैं ठाकुर संदीप कुमार पुंडेर, पूर्व कोषाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर। लेकिन हम बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं और राजपूत समाज का अगर नेतृत्व विहीन करने का अभियान बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया है तो हम उसका जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए। क्योंकि जब राजपूत समाज ने हमेशा, क्षत्रियों ने सब समाज की रक्षा की है, सर्व समाज की, इसलिए अगर हमें नेतृत्व विहीन कराने का एक अभियान ऊपर से चला है तो उसका जवाब देने के लिए हमने ये अपना प्रोग्राम, ये समारोह करा है। राजपूत कौन कर रहा है नेतृत्व विहीन आप लोगों को? ये सेंटर केंद्र सरकार की, अमित शाह की और उनकी खुद की यह पॉलिसी थी, अगर नेतृत्व समाज, इसे राजपूत समाज को नेतृत्व विहीन कर दो, इसलिए आपका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। योगी जी तो कर रहे हैं आपका नेतृत्व। नहीं, योगी जी को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, राजनाथ सिंह को नजरअंदाज किया गया है। उसके बाद अगर जितना भी अभी महिपाल मकराना का था, अगर आज मैं आरोप लगाऊंगा सीडीएस विपिन रावत जी, जिन्होंने कहा था अग भाई ये अग्निवीर जो चली है योजना, वो हमारा मनोबल टूटेगी तीनों सामनाओं का, इसलिए इन्होंने तीनों ने मिलकर उसका षड्यंत्र रचा गया, आज तक जांच नहीं होकर क्लियर नहीं कर पाए इस चीज को। उसके बाद कई चीजें ऐसी हैं जिसे हम आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके वोट की चोट देकर न बयान कराएंगे। अब क्या चीज अविरोध का क्या होता है? ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई हमारे समाज को नेतृत्व विहीन कर रहे हैं लोग। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की सीट को छोड़कर एक टिकट नहीं लोगों ने दिया। हमारे समाज को तो इन लोगों ने अपना गुलाम समझ लिया और दूसरे समाज के साथ में भी लड़वा रहे हैं। तो अब की बार इन लोगों को हमारा समाज बिल्कुल बायकाट करेगा। गाँवों में इन लोगों के बस्ते भी नहीं लगने देने के, बिल्कुल बायकाट करेगा मोदी का, अमित शाह का। ये जो स्वाभिमान महाकुंभ हुआ है इसका नेतृत्व जो कर रहा है ठाकुर पूर्ण सिंह कर रहे हैं और ठाकुर पूर्ण सिंह कुछ ही देर में वे हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। उनका जो डिसीजन होगा, अगर डिसीजन तो जनता ने ले लिया है, जनता जो आई भी यहाँ पर, जनता ने डिसीजन ले, जनता भी तो उन्हीं की वजह से आई है। अगर ठाकुर पूर्ण सिंह नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे समाज का, आज ठाकुर पूर्ण सिंह के हाथ में इस समाज की पूरा का पूरा नेतृत्व दे दिया, तो ठाकुर पूर्ण सिंह अगर आज ये कहेंगे कि इस नदी में जाकर सारा समाज डूब के मर जाए, तो सारा समाज आज उस नदी में जाकर डूब के मर जाएगा। और जिस ठाकुर पूर्ण सिंह जिस बंदे को कह दे कि इसको वोट करना है तो समाज उसको वोट करेगा, ना कैंडिडेट ना पार्टी, किसी को नहीं देखेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज की जो ये पंचायत है, उस पंचायत ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भरी वो आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। विरोध पार्टी का भी हो रहा है, प्रत्याशियों का भी हो रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से यही चल रहा था कि ठाकुर समाज नाराज है, टिकटों की अनदेखी हुई है, कई मुद्दों को लेकर अनदेखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई जो नेता थे वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित थे। सचिवाला पुंडीर रही है, पूर्व विधायक, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। कल जब सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे तब भी ठाकुर समाज ने उसको इग्नोर किया है और वहाँ पर पहले से आह्वान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति
ठाकुर समाज का प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाएगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे और आज 7 अप्रैल को ये स्वाभिमान महाकुंभ जो है वो क्षत्रिय समाज की तरफ से रखा गया है और इस महाकुंभ में अब तक जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही करते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना में 19 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले सहारनपुर में आज क्षत्रिय समाज ने एक स्वाभिमान महाकुंभ जो है वो बुलाया है। ये स्वाभिमान महाकुंभ सहारनपुर के ननौता क्षेत्र में हो रहा है। ननौता क्षेत्र जो है वो कैराना और सहारनपुर का एक सेंटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, राजपूत समाज से वो लोग हैं। आखिर क्या वजह है कि आज क्षत्रिय समाज को ये सम्मेलन बुलाना पड़ा, इस पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। आपको यह भी बता देते हैं कि इस सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो अन्य दल हैं उनकी भी निगाह बनी हुई है, क्योंकि आज यहाँ से कुछ फैसले लिए जाएंगे और वो फैसले क्या होंगे ये तो इस महाकुंभ के समापन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं। बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे लोगों से जो आज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कारण है। ये चुनाव से पहले आप लोगों ने सम्मेलन बुला लिया, क्या वजह है इसके पीछे? ये अपना सम्मेलन बुला अपने समाज को एकत्रित करने के लिए बुलाया है, अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, आगे चुनाव पर इसकी भूमिका निभाने के लिए बुलाया है। कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से आरोप लग रहा था कि अनदेखी की जा रही है क्षत्रिय समाज, अनदेखी की जा रही है क्षत्रिय समाज की, इसलिए बुलाया है। हाँ जी, पूरे चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में अनदेखी की जा रही है, इसलिए बुलाया गया है। और इसका एक विशेष डिसीजन आज हमें लेने जा रहे हैं, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इसका पूरी भूमिका जाएगी और उसी के लिए हमने कार्यक्रम किया है यहाँ पर नौलता में। आप जी आप क्या कहेंगे कि जो आज सम्मेलन बुलाना पड़ गया है, काफी नाराजगी बताई जा रही है आप लोगों के अंदर है, क्या वो नाराजगी और किससे नाराजगी है? मैं कांसी राणा, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। ये जो सम्मेलन महाकुंभ बुलाने की हमें आवश्यकता पड़ी है, एक पार्टी का बेस वोट होते हुए, कैडर वोट होते हुए भी वो पार्टी हमें नजरअंदाज कर रही है। पूरी यूपी में इन्होंने एक एजेंडे के तहत क्षत्रिय समाज को किनारा करके ये एक डिक्टेटर शाही स्थापित करना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र में एक बहुत ही निंदनीय घटना है। और हमारे समाज ने यह निर्णय लिया है कि हम सब महाकुंभ के द्वारा और छोटी छोटी पंचायतों के द्वारा हम सब अपने एक झंडे के नीचे संगठित हो रहे हैं और आने वाले समय में जो पार्टी हमसे किनारा करना चाहती है हम उसको सबक सिखाएंगे। और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जिन लोगों से बात हुई है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज की अनदेखी की जा रही है। उसको लेकर आज महाकुंभ बुलाया गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज क्या वजह होगी जो आप लोगों को सम्मेलन बुलाना पड़ गया? आज सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में एकजुट हुआ है और राजपूत समाज आज ये संकल्प लेके जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक सीट पे हम लोग वोट नहीं करेंगे, वोट उसे करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। नाराजगी क्यों है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए है क्योंकि हम 100% भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हमारे टिकट काटने का काम किया है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमारा प्रतिनिधित्व खत्म हो गया प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी। ये सारी की सारी वजह हैं। जितने भी कानून आ रहे हैं, चाहे SC ST के ऊपर पुरजोर कानून आने की बात हो, चाहे आरक्षण को सेचुरेट करने का काम करा गया हो, सारा का सारा इतिहास चोरी का प्रकरण भी है। जो भारतीय जनता पार्टी की इतिहास वितरण योजना है इसको बंद करा जाए। आज ये पूरा आक्रोश का मामला है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग करेंगे। आप कह रहे हैं प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं आपके, उससे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को दिखा के ही हमारी जड़ें खत्म करी जा रही हैं। मुख्यमंत्री संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनको हिंदुत्व के एजेंडे मुख्यमंत्री बनाया गया है, ना कि राजपूत के एजेंडे पे। बिल्कुल क्लियर बात है ये, इसलिए हमारी जड़ों को खत्म किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को दिखा दिया है, नीचे सब कुछ खत्म कर दिया है। जब जड़ी खत्म हो जाएंगी तो ऊपर क्या होगा? कुछ ऑप्शन क्या है फिर आप लोगों के पास? कल भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे ताकि 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारे महत्व को समझे। तो कहीं ना कहीं
भाजपा से नाराजगी है इन लोगों के बीच में। और आप देख सकते हैं क्षत्रिय महाकुंभ शुरू हुआ है, दूर दराज से लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ही कई तरह के आरोप जो हैं वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। तमाम जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए जो नेता हैं वो इस महाकुंभ के अंदर यहाँ पर जुटे हुए हैं। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर समाज के लोगों को संगठित करना और साथ ही साथ कई तरह के आरोप जो है वो इनकी तरफ से भाजपा पर भी लगाए जा रहे हैं और अन्य दलों पर भी लगाया जा रहा है। साफ तौर पर आज एक बड़ा महाकुंभ जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है और इस महाकुंभ के जरिए कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो है एक बड़ा संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही देने की कोशिश में है। कुछ लोग और यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ गया, क्या वजह मानते हैं बड़ी? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह राजपूतों का शोषण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसके मद्देनज़र ये जो षड्यंत्र के तहत, राजनीति के तहत हिंदुस्तान से राजपूतों की संख्या को हटाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर से भी हमारी संख्या को घटाने का काम सोच रही है एक शक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, आज वो मोदी पार्टी बनकर दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। उसी के षड्यंत्र को ख़त्म करने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और संदेश देना चाहते हैं। वे 400 पार की बात कर रहे हैं, हमारा समाज इस बार आर पार की बात करने के मूड में उनसे बैठा हुआ है। तो आपके बगल में कैराना सीट है, यहाँ पर तो ठाकुर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या उनका भी विरोध करेंगे आप लोग? हाँ, विरोध नहीं करेंगे हम लोगों का। हमारा उद्देश्य एक है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को हराने वाला व्यक्ति जिस भी लोकसभा में बैठा हुआ है, केवल भाजपा को हराने का हमारा उद्देश्य है कि भाजपा हराओ और जाति और समाज बचाओ, इतिहास बचाओ। इस उद्देश्य से हम लोग उतरे हुए हैं। ये भाजपा से क्यों नाराज हो गए आप लोग इतना? 95% राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को जीरो से हीरो बनाने वाला राजपूत, मोदी को जीरो से प्रधानमंत्री बनाने वाला राजपूत, आज राजपूत की जिस प्रकार अनदेखी की जा रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो राजपूत समाज पूर्णतः नाराज है। साथ में दूसरा, उसके जो स्वाभिमान के ठेस पहुंचाने वाले प्रत्याशी रहे, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन स्वाभिमान के ठेस राजपूत को पहुंचाई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत का साथ नहीं दिया, अपने प्रत्याशियों को उस संबंध में सचेत नहीं किया, तो इस वजह से नाराज है। आज सबका सब राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनदेखी का आरोप जो है वो इनकी तरफ से लगाया जा रहा है और देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सम्मेलन चल रहा है और लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप यही लग रहे हैं कि अनदेखी की जा रही है, क्षत्रिय समाज की टिकट काटे गए हैं, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो तमाम आरोप हैं जिसको लेकर ये क्षत्रिय महाकुंभ आज सहारनपुर में हो रहा है। यहाँ पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा ये तो देर शाम तक ही पता चल पाएगा, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार आ रही है और जो स्थानीय यहाँ पर जो अभी तक लोग पहुँचे हैं उनमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जो गुस्सा है वो नज़र आ रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।